आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मजेदार और लजीज सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी है सिंधी आलू टूक की। तो सिंधी आलू टूक बनाने के लिए बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत इजीली आप तैयार कर सकते हैं और आप इसको अपने त्योहार पे, कोई भी त्योहार हो, जैसे अभी होली का त्योहार आ रहा है, आप उस पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने। और रमजान आ रहा है, रमजान में इफ्तार के वक्त भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आलू टूक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इनको हम छील लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है और फट से बन जाती है। इसी तरह आप वेजेस, पोटैटो वेजेस भी जैसे आप बनाते हैं, बस मिलती जुलती ही रेसिपी है, लेकिन इसमें थोड़े से पीसेस बड़े काटे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके पीसेस तैयार करके दिखाऊंगी। तो हम आलू छील लेते हैं। तो ये देखिए, आलू हमारे तीनों छिलकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम धो भी चुके हैं। आलू काटकर छील कर अच्छे से धो लें और अब बारी है इनको काटने की। तो आलू को हमने बहुत बारीक टुकड़ों में नहीं काटना है। एक आलू के हम इस तरह से, देखिए, एक पीस, बस ये 4 या 6 पीस आपने बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। और हमने इसमें साइड में रखते जाना है एक बर्तन में। इसी तरह से मैं काट लेती हूँ। थोड़ा सा बड़े पीसेस कटते हैं, जैसे कि ये पीस छोटा रह गया था, तो हमने इसमें से सिर्फ 2 ही पीस बनाए। ये थोड़ा छोटा, और फिर इनमें से 2 पीस आप बना लें। ये देखिए, अब हमने इसमें नमक लगाना है। करीब आधा चम्मच में इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। दूसरी तरफ हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो एक साइड हमने तेल गर्म होने रख दिया। मैंने सबसे पहले यहाँ पर ½ टीस्पून लिया है चाट मसाला और साथ में इस्तेमाल कर रही हूँ हींग, यानी कि असीफोटेडा। 2 चुटकी मैंने लिया है। आप चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा हाजमा भी हो जाता है। और यहाँ पर ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने ली है रेड चिली पाउडर, समझे कि 1/4 टीस्पून भरकर है। और फिर से थोड़ा सा नमक लिया है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और यहीं पर हल्दी ली है, मैं थोड़ी ही डालूंगी, करीब 2 से 3 पिंच मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो दूसरी तरफ हमारा ऑयल तैयार हो चुका है, मसाले में दिखा चुकी हूँ, नमक इसमें सीज चुका है। तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं आलू। तो तेल चेक कर लेते हैं, अच्छे से गर्म होना चाहिए। नमक डालने की वजह से आलू पानी छोड़ चुके हैं, जिससे कि कढ़ाई में जाते ही के साथ ये ऑयल छिटक रहा है। मैं एक साथ सारे ही आलू फ्राई कर दूंगी ताकि पलट देंगे। जो सुनहरे नजर आए उन्हें पलटते जाएं, जले नहीं, बस इस बात का ख्याल रहे। फ्लेम मीडियम कर लें और जो सुनहरे होते जाएं उन्हें आप निकालते जाएं साइड में।
ये देखिए काफी हद तक सुनहरे हो गए। मैं इन्हें निकाल देती हूँ प्लेट में। बाकी को भी पलट देते हैं। थोड़े आलू जो है मोटे साइज में कटे हुए हैं, तो इन्हें गलने में टाइम लगेगा। तो फ्लेम आप थोड़ा सा मीडियम पर रखें कि ये अंदर तक सिक भी जाए और बाहर से जले भी नहीं। फ्लेम को आपने एडजस्ट कर लेना है। जो आलू मुझे लग रहे हैं कि ये हो चुके हैं, मैं उन्हें निकाल देती हूँ। दोनों साइड से सुनहरा तलना है। तो ये देखिए सब फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम 5 से 7 मिनट ठंडा होने देंगे और फिर हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये देखिए काफी हद तक ठंडे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक एक आलू लेना है। पोटैटो मैशर है अगर आपके पास, तो उससे आप इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर। सारे आलू हम प्रेस कर चुके हैं और ये गले हुए हैं बिल्कुल परफेक्टली। ये देखिए इस तरह से। लेकिन इनको प्रेस आपने बहुत संभाल के करना है कि ये चूरा भी ना हो जाए और कच्चे भी ना रहें। इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है और प्रेस करते में भी बहुत ख्याल रखना है। हमने दोबारा से ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने रख देना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है और दोबारा से हम ये आलू तेज फ्लेम पर फटाफट से फ्राई करते हैं। मैं तेजी से डाल देती हूँ। ये आलू थोड़ा टूट गया है। फ्लेम लो कर देते हैं। ऐसे ही करके डाल देते हैं, नहीं तो खुले खुले डालें कि ये चिपके नहीं आपस में। मैंने भी आपके सामने फट से करके डाला है, लेकिन इनको तुरंत ही हमने खोल लिया है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर वो बात नहीं रहेगी जो आलू टूक में होनी चाहिए। तो देखिए हमने इन्हें पलटते रहना है और दोनों साइड से इनको सुनहरा सेक लेना है। तेज आंच पे सेकेंगे तो क्या होगा कि ये करारे से हो जाएंगे। थोड़ा सा दोबारा फ्राई करने में आलू जरा करारे हो जाते हैं। मैंने आपको पकौड़ों में भी बताया है। अगर आप होली पर पकौड़े बनाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे पकौड़ों की रेसिपी मैंने अपलोड करी हुई है। आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। प्याज के पकौड़े और मिक्स वेज पकौड़े और आलू के पकौड़े, काफी सारे पकौड़ों की रेसिपी है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सेक कर तैयार हो गए। अब हम फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं। गैस में बंद कर चुकी हूँ। तो ये देखिए आलू हमारे फ्राई होके हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार। तो इन्हें हम करेंगे एक साइड क्रिस्पी तैयार हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको आवाज आ रही हो तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये मैंने प्लेट वही ली है जिसमें हमने पहले निकाले हुए थे मसाले। आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं क्योंकि हमने कोडिंग करनी है मसालों की। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी
जीरा पाउडर, सारे ही मसाले हमने डालने हैं। ये जीरा पाउडर सारा डाल दिया। नमक थोड़ा सा कम डालूंगी कि कभी तेज हो जाए, क्योंकि हम ऊपर से डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर भी डाल चुके, थोड़ा मैंने बचा लिया। हींग और ये चाट मसाला सारा ही हम डालेंगे। और रेड चिली पाउडर थोड़ी डालेंगे, क्योंकि बच्चे घर आ चुके हैं और उनको स्पाइसी ज्यादा पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये स्पाइसेस हम मिक्स करेंगे। और इन मसालों में हम डाल देंगे ये आलू टूक और इन्हें अच्छे से कर देंगे मिक्स। मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। ये मसाला इस पर कोट हो जाना चाहिए। और मैं करती हूँ एक और काम, फ्राई पैन का सारा ऑयल हम खत्म कर देते हैं, निकाल देते हैं उसे किसी बर्तन में। और फिर उसमें हम जब मिक्स करेंगे तो जो ऑयल है उसकी वजह से ये बिल्कुल मसाला अच्छी तरह कोट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं पैन की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर पैन बिल्कुल हम खाली कर चुके हैं, ऑयल बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गया। गैस मैंने टर्न ऑन कर दी है, गैस ऑन कर चुकी हूँ। और ये सारा मसाला हम इसमें लगाएंगे और इस तरह से जरा सा जो ऑयल है ना, ये यही काम कर जाएगा। इस तरह से हमने इस पर कर लेना है। और थोड़ा सा ऑयल का छींटा हम इसमें अब डालेंगे कि ऑयल की वजह से ये सारा मसाला इन आलूओं पे लिपट जाए और ये बहुत मजेदार और चटपटे बनने वाले हैं। मैं डालती हूँ यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल। ये देखिए, थोड़ा सा डाला है। और अब करते हैं इसको अच्छे से मिक्स दोबारा से। जो मसाले कच्चे हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। और मसाला भी इन पे अच्छी तरह से लिपट जाएगा। फ्लेम फुल है। तो ये हमारे आलू टूक तैयार हैं। गैस कर देती हूँ बंद और आपके सामने पेश करती हूँ इसको। तो लीजिए, मजेदार और बहुत चटपटे आलू टूक की रेसिपी आपके सामने बहुत आसानी से तैयार हो गई। थोड़े से मसाले लगते हैं और सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने इस्तेमाल किए हैं, जो भी मसाले इस्तेमाल किए हैं, सब इस तरह के मसाले हैं कि आपके घर पे तो जरूर मिल जाएंगे। आपके घर में क्या, हर किसी के घर पे ये मसाले होते ही होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान और मजेदार और चटखारेदार रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए भाई, देर किस बात की है। और अपनी फैमिली को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो देखिए, उनकी भी होली है, उनके भी त्योहार आ रहे हैं, उनको भी तो एंजॉय करना है। तो जल्दी से शेयर करें और मुझे दुआओं में तो बहुत बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।